हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ क्लास। आज की क्लास में हम सीखते हैं स्क्वायर रूट को हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। देखिए, अगर आपको स्क्वायर रूट सीखना है तो आपको दो बातें आनी चाहिए। एक तो आपको 1 से लेके 9 तक स्क्वायर आने चाहिए, जो कि बहुत ईजी है, सभी को आते भी होंगे। और दूसरा, मैंने ना आपको इसी चैनल पे एक वीडियो में सिखाया था कि जो नंबर 5 से एंड होते हैं उनके स्क्वायर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखो, जो भी ये डिजिट है वो लिखनी है, और इसके साथ ही नेक्स्ट नंबर जो होता है, इससे नेक्स्ट नंबर जो भी होता है वो लिखना है। क्या आया? टू ही आएगा ये तो। और लास्ट में करा देना है 5 का स्क्वायर 25, ये इसका है। देखो, एक और सीख लेते हैं। 35 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, मैं क्या कह रही हूँ, 3 और उससे नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट नंबर जो भी होगा, ठीक है, वो क्या आएगा उसका करा दो पहले तो मल्टीप्लीकेशन, लास्ट में लिख दो आप 5 का स्क्वायर। ये आपका आएगा 35 का स्क्वायर। एक और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास 65 है, मुझे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या करना है, 6 लिखना है और उससे नेक्स्ट नंबर क्या है, 7। करा दो इनकी मल्टीप्लाई, 42 आ जाएगी, लास्ट में करना है 5 का स्क्वायर। तो ये आपने सीखा होगा, तो ये आपको आता होगा, ये आपको आना चाहिए, और आपको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर आने चाहिए। तो आप किसी भी नंबर का, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर है, आप उसके स्क्वायर रूट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए सीखते हैं कैसे। देखो, अगर तो है मेरे पास 289, मैंने कहा मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमें लास्ट की 2 डिजिट्स लेनी है। उन डिजिट्स में से भी जो भी नंबर लास्ट है, अब मुझे ये चेक करना है कि किस नंबर का स्क्वायर करने पे मुझे लास्ट में 9 मिलता है। मतलब लास्ट जो नंबर है हमारा, किस नंबर का स्क्वायर करने में मुझे वो डिजिट मिल रही है। अब देखो, 3 का स्क्वायर करने में मुझे 9 मिल रहा है, और 7 का स्क्वायर करने में मुझे 49 मिल रहा है, मीन्स लास्ट डिजिट मुझे 9 मिल रही है। तो मैं दोनों नंबर्स को लिखूंगी, एक तो लिखूंगी 3 और एक लिखूंगी 7। ठीक है जी। अब बचा क्या काम हमारा, जो ये नंबर हमारा रहता है, एक डिजिट रहती है ना हमारे पास, तो मैंने ले लिया 2। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं 1 का स्क्वायर करा रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 1। मैं 2 का स्क्वायर करा रही हूँ, मुझे मिल रहा है 4। लेकिन 2 का स्क्वायर कराने में 2 तो 4 मिल रहा है, मुझे इससे क्रॉस नहीं जाना, इससे आगे नहीं बढ़ना, मुझे इस नंबर पे इससे कम रहना है। तो 4 मिल रहा है तो ये नंबर मैं नहीं लूंगी, मुझे मिल रहा है 1 इससे कम, तो मैं 1 ही लिखूंगी यहाँ पे। तो मेरा लास्ट काम ये है कि यहाँ पे लिखना है मुझे 1, दोनों नंबर्स के आगे मुझे 1 लिखना है। ठीक है जी, ये दोनों काम मेरे हो गए। अब मुझे कैसे चेक करना है, अब या तो ये नंबर 13 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, या फिर ये 17 का होगा। अब इसको कैसे हम निकालें कि कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, इसका जो मिड वाला नंबर है, मिड वाला नंबर मीन्स जो कि 5 वाला नंबर है, दैट मीन्स 15 है। अब 10 से लेके अगर हम 20 के बीच में बात करूंगी, जो 5 वाला नंबर है वो तो 15 ही आएगा। तो इन 13 और 17 के बीच में जो भी 5, जो 5 एंड वाला नंबर होगा वो तो 15 ही है। उसका मुझे करना है स्क्वायर। अब ये काम देखो, ये वाला अब यहाँ पे यूज होगा। मुझे पता है 15 का स्क्वायर क्या है, 225। अब आपका लास्ट काम ये रहता है, देखो, अब ये 225 को ना इससे कंपेयर करना है। मैं कह रही हूँ 15 का स्क्वायर करने में मुझे 225 मिल रहा है, ठीक है जी, और ये नंबर उससे ज्यादा है। तो अगर मैं 13 का स्क्वायर करूंगी तो क्या मुझे ज्यादा वाला मिलेगा? नहीं, क्योंकि मुझे 13 से ज्यादा 15 वाले का नंबर ही मुझे ये मिल रहा है 225, और ये भी इसके कंपैरिजन में कम है। तो मेरा ज्यादा वाला नंबर होगा ये आपका आंसर, दैट मीन्स ये 17 का स्क्वायर है। ठीक है जी। कैसे कह रही हूँ, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर थोड़ा समझ आएगा। सपोज मुझे निकालना है 676 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब वही काम करें, लास्ट के 2 डिजिट्स लेनी है, उसमें देखो कि 6 किसके लास्ट में, एक तो 4 के आ रहा है, एक 6 के आ रहा है, मैंने लिख दिया 4 और 6। ठीक है जी, पहला काम। दूसरा काम, ये वाला नंबर लेना है, 6 ले लिया। अब कराओ, 2 का स्क्वायर 4 मिल रहा है, 3 का स्क्वायर 9 मिल रहा है। अब 9 तो 6 को क्रॉस कर रहा है ना, तो मैं 3 नहीं लूंगी, तो मैं लूंगी 2, क्योंकि मुझे 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिल रहा है, मतलब कि 6 से कम मिल रहा है, तो मुझे लेना है यहाँ पे 2। ठीक है जी। दूसरा काम, अब या तो ये 24 का स्क्वायर है या ये 26 का स्क्वायर है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, वही मिड नंबर लो, इसका इसका मिड नंबर क्या होगा, 25। 25 का स्क्वायर क्या होगा, यही आपको सिखाया अभी मैंने कि आपको आता है 2 3 जा 6 और 5 का स्क्वायर करा दो, 625। अब देखो, यहाँ से हमें पता चलता है, अभी 620, 25 का स्क्वायर करने पे मुझे 625 मिल रहा है, मतलब इससे कम मिल रहा है। तो मुझे तो ज्यादा ही चाहिए होगा ना, तो मेरा 26 इसका आंसर होगा, क्योंकि देखो, 25 का स्क्वायर करूंगी 625 मिल रहा है, अगर मैं 24 का स्क्वायर करूंगी तो मुझे तो 625 से भी कम मिलेगा, ये तो ज्यादा है, इसलिए हम इसको नहीं लेते। ठीक है, ज्यादा वाला है। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहाँ पे कम वाला भी यूज होगा, वो भी देख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ। हम ले लेते हैं, देखो, मैं इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है सपोज मुझे। तो मुझे पहले ये देखना है कि लास्ट में क्या है, मेरे पास 6 है, 56 है ना, 6 है लास्ट में।
एक तो 4 का स्क्वायर करने पे मुझे 16 मिलेगा और एक 6 का स्क्वायर करने पे मुझे 36 मिलेगा। इन दोनों का स्क्वायर करने पे ही मुझे लास्ट में क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है जी, मैं लिख दिया 4 और लिख दिया 6। अब देखो, यहाँ पे मैं दोनों डिजिट्स को उठाऊंगी। अब मैंने 289 में क्या किया था, इस वाले डिजिट को लिया था क्योंकि ये तो 3 डिजिट्स थी ना, तो यहाँ पे लास्ट में तो 2 छोड़नी ही है, जो बचा हुआ है उसको लेना है। यहाँ पे हमने 2 ले लिया तो बचा हुआ क्या है हमारा 11 है। करा दो स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कराया 4 आया, 3 का कराया 9 आया, 4 का कराया 16 आया। अब देखो, ये जो नंबर 11 है, 4 का स्क्वायर करने पे मुझे 16 मिल रहा है, मुझे इससे अबव नहीं जाना, तो मैं ये नंबर नहीं लूंगी, इससे कम वाला लेना है। मतलब कि 9 मिल रहा है तो ये कम मिल रहा है, 11 से कम है, दैट मीन्स ये 3 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे 3 लूंगी। दोनों मैंने 3 ले लिया। अब या तो 34 का स्क्वायर है या 36 का स्क्वायर है। इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, मिड नंबर उठाऊंगी। क्या लिया मैंने, 35 लिया। इसका स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ये मैंने आपको सिखाया है, क्या आएगा, 1225 आ जाएगा। अब करो कंपेयर, अब ये नंबर कम है, ये नंबर ज्यादा है। अब मैंने अभी आपको बताया था ना कि कम वाला भी हो सकता है। अब मैं कह रही हूँ 35 का स्क्वायर करने मुझे ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा इस नंबर से ज्यादा मिल रहा है, तो मुझे तो कम ही वाला चाहिए। क्योंकि अगर मैं 36 का स्क्वायर करूंगी तो 35 का अगर ये आ रहा है तो 36 का तो इससे भी अभाव आएगा, मुझे चाहिए इससे कम। तो इससे कम वाला क्या होगा मेरा 34, दैट मीन्स ये 34 का आपका स्क्वायर रूट है। ठीक है जी, चलिए और सीखते हैं थोड़ा, और हमें पता चलेगा। मान लो 2209 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट के 2 डिजिट्स लूंगी। अब 3 का स्क्वायर करने पे मुझे 9 मिल रहा है, 7 का स्क्वायर करने में मुझे 49 मिल रहा है। दो नंबर ऐसे आएंगे ही आएंगे जिसका स्क्वायर करने पे आपको लास्ट में 9 मिलेगा, मतलब जो भी आपके नंबर्स रिपीट होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया 3, एक ले लिया 7। अब बचे हैं हमारे पास 2 डिजिट्स, अब करा दो स्क्वायर। अब देखो, 4 का स्क्वायर कराया था मैंने, 16 आया, नहीं चाहिए। 5 का स्क्वायर कराया 25 आया, नहीं चाहिए। नहीं, ये 22 है, ये 25 है, क्रॉस कर गया इसको, दैट मीन्स ये वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये इससे कम वाला। हाँ, तो हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो मैंने दोनों के आगे 4 लिख दिया। अब कंपेयर करने के लिए मिड नंबर लेंगे 45, इसका करा देंगे स्क्वायर, क्या आएगा, 20 और 25 आ जाएगा। आप फिर से कंपेयर करो इसके साथ, ये नंबर ज्यादा है, ये नंबर कम है। अब मुझे चाहिए ज्यादा वाला, तो मैं क्या करूंगी, बड़ा वाला नंबर ले लूंगी, दैट मीन्स 47 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए और सीखते हैं अभी थोड़ा सा। मान लो मेरे पास ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट के 2 डिजिट्स लूंगी। 2 का स्क्वायर करने पे मुझे 4 मिलता है, और हाँ 8 का स्क्वायर करने पे मुझे 64 मिल रहा है। दैट मीन्स इन दोनों का स्क्वायर करने पे मुझे लास्ट में 4 मिल रहा है। ये देखो 4 चाहिए ना हमें, तो दोनों का मिल रहा है। तो लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया। अब यहाँ पे करना है हमें 33, स्क्वायर स्क्वायर करना शुरू करो। 4 का स्क्वायर 16, नहीं चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, नहीं अभी भी कम है। 6 का स्क्वायर 36। अब 6 का स्क्वायर करने में मुझे 36 मिल रहा है, तो यहाँ पे ये नंबर क्या है, ज्यादा चला गया, तो इसको मैं नहीं लूंगी। मैं किसको लूंगी, 5 को लूंगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 5। कंपेयर करने के लिए वही मिड नंबर लो आप, करा दो स्क्वायर। ये आ जाएगा 30 25, कराओ इससे कंपेयर, ये कम है ये ज्यादा है, दैट मीन्स मुझे ज्यादा वाला चाहिए, तो मेरा ज्यादा वाला ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक दो और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लो 4489 का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स लो, उसमें से ये वाली डिजिट लो। किसका स्क्वायर करने में मुझे 9 मिल रहा है, 3 का स्क्वायर करने में मुझे 9 मिल रहा है, और एक 7 का स्क्वायर करने में मुझे 49 मिल रहा है, मतलब लास्ट में 9। आपको ये देखना है कि लास्ट में 9 जो ये नंबर है वो किसका स्क्वायर करने पे मुझे मिल रहा है। 2 है तो लिख दिया, दोनों लिख दिया। अब 44 ले लो यहाँ पे। अब 6 तक हम चले गए तो 36 आ गया। 7 का कराया 49, मतलब कि ये 44 से क्रॉस कर रहा है 49, तो ये वाला नंबर हम नहीं लेंगे, हम लेंगे इससे कम वाला। तो दोनों के आगे 6 लगाया। अब कंपेयर करो, मिड नंबर लो। 65 का स्क्वायर किया मैंने, क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब करो, ये कम है ये ज्यादा है, मुझे चाहिए कम वाला, तो दैट मीन्स मेरा आंसर भी कम वाला होगा। ठीक है जी, 63 इसका आंसर होगा। अब लगने लगा ना थोड़ा थोड़ा इजी। अब एक और क्वेश्चन से हम देख लेते हैं इसको। मान लो मेरे पास 7921 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एक 1 आ रहा है, 1 किसका आता है, एक तो आता है 1 का स्क्वायर करने में मुझे लास्ट में 1 मिलेगा, और किसका आता है 9 का स्क्वायर करने में मुझे 81, यानी 1 मिल रहा है लास्ट में। दोनों का मिल रहा है तो 1 लिखा, 9 लिखा। ठीक है जी, अब मेरे को 79 देखना है। 7 का स्क्वायर किया 49 आया, 8 का स्क्वायर किया 64 आया, 9 का स्क्वायर किया 81 आया। अब 81 इससे क्रॉस कर रहा है तो मुझे 9 नहीं चाहिए, इससे कम वाला चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 64 है, इससे कम है तो 8 है, तो मैंने लिख दिया दोनों के आगे 8 8। फिर से वही कंपैरिजन के लिए मिड नंबर उठाओ, उसका स्क्वायर कराओ। स्क्वायर कराना आपका इजी है, 8 है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कराया 72, और 5 का स्क्वायर लिख दिया लास्ट में, तो क्या आ गया, ये आ गया। अब ये नंबर कम है और ये ज्यादा है, तो बता सकते हो मुझे ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा वाला आपका आंसर होगा, 89 आपका आंसर होगा।
तो यही मेरे आपके यहाँ पे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने की आपकी एक इजी ट्रिक थी। जिसको भी ये लग रहा है ना कि भी बहुत टफ है, बहुत टफ है, नहीं ये टफ नहीं है। और जब आप दो चार क्वेश्चंस खुद से लगा लोगे, आपको एक बार पता चल जाएगा स्टेप्स क्या हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे और जब खुद से ट्राई करोगे ना दो चार क्वेश्चन, फिर आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा। कुछ भी नहीं, आप देखो मैंने आपको क्या बोला, एक तो आपको ये वाला आना चाहिए कि जिसके डिजिट 5 से एंड हो रही है उनके स्क्वायर को हम कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, लास्ट में हर किसी के 5 का स्क्वायर, जब सबको याद है 25, ठीक है, ये आता है। और 1 से लेके 9 तक स्क्वायर सबको आते हैं, ये दो काम आते हैं। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, सबका आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपको समझ ना आया हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना, वीडियो को भी आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी ट्रिक्स के साथ मेरे साथ जुड़े रहना।